जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ वर्ग 10th क्लास का इतिहास, सोशल साइंस इतिहास से चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। चलते हैं जो है क्वेश्चन को। पहला पॉइंट है कि समाजवाद का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में हुई। समाजवाद का उदय कितने शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। अब दूसरा पॉइंट है कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुई। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और हुआ कहाँ? तो जर्मनी में हुआ। नोट 3, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने कितना ईस्वी में जो है पुस्तक लिखी? तो 1867 में पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल, जो समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो कहेगा समाजवादी का बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को क्या कहते हैं? समाजवादियों की बाइबल। और ये लिखा किसने था? तो कार्ल मार्क्स ने। कितना ईस्वी में? तो 1867 में। क्वेश्चन ऑप्शन पॉइंट नंबर 4, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1864 में। इसका श्रेय कार्ल मार्क्स को ही जाता है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कितना से हुआ? तो हुआ आपका 1864 में। इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। पॉइंट नंबर 5, कहते हैं कार्ल मार्क्स दुनिया के सारे मजदूर को एक हो का नारा दिए। तो दुनिया के सारे मजदूर का एक हो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया के सारे मजदूर क्या हो जाएंगे? एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। अब कहते हैं पॉइंट नंबर 6 में कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 मई को। आते हैं पॉइंट नंबर 6, 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार से जाना जाता है। तो खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था। चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है ट्रॉट्स्की ने एक विशाल लाल सेना का गठन किया था। चेका नाम का गुप्त पुलिस का संगठन बनाया था। कहता है ट्रॉट्स्की ने एक विशाल लाल सेना का गठन तथा चेका नामक गुप्त पुलिस का संगठन बनाया था। तो ट्रॉट्स्की ने किस सेना का गठन किया था? तो लाल सेना का। और किसका संगठन बनाया था? तो चेका नामक संस्था का संगठन बनाया था। अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है ये कि आप जो कुछ जानना जरूरी है कि सर समाजवाद क्या चीज़ है। तो समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद जो है, समाजवाद किसे कहते हैं? तो उत्पादन के साधन तथा पूंजी के बीच, उत्पादन के साधन तथा पूंजी के बीच नियंत्रण माने जो है कमांड जिसे कह सकते हैं, मतलब नियंत्रण या कब्जा, नियंत्रण के नीति को समाजवाद कहते हैं। समाजवाद कहते किसको है? तो उत्पादन के साधन तथा पूंजी के बीच, उत्पादन के साधन तथा पूंजी के बीच नियंत्रण के नीति को समाजवाद कहते हैं। समाजवाद कहते हैं। अब कहिएगा सर साम्यवाद किसे कहते हैं? तो साम्यवाद जो है, साम्यवाद और साम्यवाद कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद साम्यवाद कहलाता है। कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद है वो साम्यवाद कहलाता है। कुछ डिफिनेशन मतलब डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। लेकिन देखिए समाजवाद किसे कहते हैं? तो उत्पादन के साधन और पूंजी के बीच का नियंत्रण नीति को समाजवाद कहते हैं। यहीं पे कह देगा साम्यवाद किसे कहते हैं? तो वही पूंजी कार्ल मार्क्स के समय में हो गया तो उसे हम साम्यवाद कहेंगे। चलते हैं अगले वीडियो, सॉरी
आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आ गए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है पहला, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ किस वर्ष हुआ? ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में और डी 1883 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1867 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? कहता दूसरा क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस का सम्राट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए जर्मनी, बी रूस, सी जापान, डी इटली। इसका राइट आंसर होगा ए जर्मनी। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ए लेनिन, बी टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स और डी एंजल्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था थ्योरी में पढ़ा है अभी। ट्रोट्स्की, बी स्टालिन, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? ए 1775, बी 1864, सी 1964, डी 1806। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1864। चलते आगे। अब जो है इसका क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो ए ट्रोट्स्की, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन और डी स्टालिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोट्स्की ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, बी लेनिन, सी ट्रोट्स्की, डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहेगा कि साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय। अब क्वेश्चन है नम्मा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1923, बी 1922, सी 1924, डी 1921। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1924 में। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 5 जून, सी 11 अप्रैल, डी 10 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई। क्वेश्चन 11, चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स लगेगा, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन और डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी ट्रोट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 12, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए जापान, बी रूस, सी चीन, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1863, बी 1862, सी 1861 और डी 1864।
1864। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1861। 1861। क्वेश्चन आते हैं 14। प्रथम विश्व युद्ध कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध कब हुई? ए 1914 से 1918, बी 1917 से 1918, सी 1905 से 1906 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1914 से 1918। देखते हैं क्वेश्चन 15। इसमें है कि 15 क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो है रूस में किस राजवंश का शासक था? रूस में किस राजवंश का शासक था? ए राजशाही, बी पल्लव वंश, सी रोमनोव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रोमनोव। क्वेश्चन नंबर 16। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ए 1924 में, बी 1921 में, सी 1864 में, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1921। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए लुई कलाम, ए, बी सेट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। इसका राइट आंसर होगा यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं रूस क्रांति के समय कौन शासक था? रूस क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? ऑप्शन ए मार्क्स, बी जार निकोलस द्वितीय और सी निकोलस और डी लेनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है जार निकोलस द्वितीय। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 बच गए, लास्ट एंड फास्ट। 19 कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1883 में, बी 1824 में, सी 1864 में, डी 1867 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1883 में, 1883 में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1918, डी दिसंबर 1918। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। टॉप 20 वीडियो जो आपको 10वां में बहुत हेल्पफुल जो होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।